Morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal to everyone. Hope you might be enjoying your lockdown and बहुत खूब सारी मस्ती भी कर रहे होंगे ना। तो आप मस्ती के साथ साथ में अभी हम एजुकेशन को भी जारी रखेंगे, स्टडीज़ को भी जारी रखेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे आपसे। और हमने अभी तक इंग्लिश जो ट्यूलिप सीरीज़ है हमारी जम्मू कश्मीर की, उसमें 2 चैप्टर पहले वाले कवर किए, एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और दूसरा चैप्टर जो हमने कवर किया है एन एक्सलेंट फादर। तो बड़े इंटरेस्टिंग दोनों चैप्टर हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को देखें या एन एक्सलेंट फादर को देखें। लेकिन आज जो है हम उससे भी बड़ा एक मज़ेदार एक और प्रोज हमारी इंग्लिश में है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपने कुछ राइटर्स के नाम तो जानते होंगे, कुछ पोइट्स के जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, जैसे गांधी जी हैं, जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम साहब हैं, आज़ाद हैं, हमारे पंडित नेहरू, उन्होंने बुक्स लिखी हैं। या आपने बहुत सारे फॉरेन राइटर्स जैसे कार्ल मार्क्स की पढ़ी होंगी बुक्स, या राइटर्स के बारे में आप जानते होंगे, आप कमला दास के बारे में जानते होंगे, ठीक है। आप विलियम बटलर ईट्स के बारे में जानते होंगे, आप विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते होंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानते होंगे। लेकिन ये सभी राइटर जो थे, ये जब मशहूर हुए थे तब इनकी उम्र 50 साल से ऊपर थी। तब तक इनको लोग नहीं जानते थे। या तो कुछ ऐसे भी राइटर हैं कि जिनको उनकी मौत के बाद लोग जानते हैं, यानी 60, 70, 80 साल के बाद। लेकिन दुनिया की एक मशहूर राइटर, दुनिया की एक ऐसी राइटर जो सिर्फ 13 साल की उम्र में, यानी कौन सी साल में, यानी जिस उम्र में आप हो, आपसे भी छोटी उम्र में, आप 10th क्लास में हो ना, 10th क्लास के बच्चे मोस्टली 14-15 एज में होते हैं। तो आपसे भी कम उम्र में दुनिया की एक मशहूर राइटर, उसके बारे में, उसका एक प्रोज हमारे इस इंग्लिश में ट्यूलिप सीरीज में इंक्लूड है। आज हम उस प्रोज को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कहानी है जो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपकी खूबसूरत कहानी है, खूबसूरत प्रोज है, द डायरी ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यंग, यहीं से पता चल रहा होगा आपको कि ये एक छोटी बच्ची की, छोटी लड़की की कहानी है। और उसका नाम क्या है, पहले हम इसका ये और टॉपिक जो है हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और इस लड़की का नाम क्या है, एनी फ्रैंक। इस छोटी लड़की का नाम क्या है, एनी फ्रैंक। तो ये छोटी सी लड़की आपके सामने, और ये इस लड़की की बदकिस्मती आप देखिए, अगर आप पूरे इसको देखेंगे कि इसको आप फोकस कीजिए। 1929 की इसका जन्म होता है, 1945 में इसकी डेथ होती है। और 1945 कौन सा साल है, और 29 यानी 16 साल की उम्र में इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन 16 साल से पहले इसने एक इतनी खूबसूरत डायरी लिख दी कि आज दुनिया का हर बच्चा, शायद ही कोई पढ़ा लिखा बच्चा हो जिसने इसकी ये डायरी ना पढ़ी हो, ठीक है। ये एक जेविश लड़की थी, जेविश टीनेजर है तो ये 1945 वाला पीरियड ऐसा भी है। 1939 से 45 में क्या हुआ था दुनिया में, एक वर्ल्ड वार 2 हुई थी, जिसमें जर्मनी ने जीव्स के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे। तो इसलिए इसकी जो डायरी थी वो उस लहजे में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। तो एनी फ्रैंक कौन है? द ऑथर ऑफ अ डायरी एनी फ्रैंक वॉज बॉर्न ऑन जून 12, 1929 in Frankfurt, Germany and was 4 years old when her father moved to Holland। क्योंकि वो पूरा टर्माइल चल रहा था वहाँ पे, तो हॉलैंड में चले गया था to find a better place for the family to live। She is very intelligent and perceptive and she wants to become a writer। और वो राइटर बनना चाहती है। देखिए, Annie grows from an innocent, tempestuous, precocious and somewhat petty teenage girl to an unempathetic and sensitive thinker at age 15। Annie dies of typhus in the concentration camp at Bergen-Belsen in late February on early March 1945। यानी अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने ना, ध्यान से इसका मतलब निकाले ना, ध्यान से इसको पढ़े ना, तो कितनी दर्दनाक कहानी है और कितनी इंटेलिजेंट लड़की है। और फिर ये किस मतलब एक दुख
देने वाली ये कहानी अनी फ्रैंक की है, उसकी जो लाइफ है। लेकिन उसकी जो डायरी है ये आज भी हमको एक सुहाना एहसास हमें दिलाती है। ये मार्गरेट फ्रैंक है जो अन्नी की अपनी बड़ी बहन है, जिसके बारे में अन्नी ने इस डायरी में लिखा है। ये एडिथ फ्रैंक है, ये अन्नी की मदर है, जिसके बारे में अन्नी ने हमें बताया है इस डायरी में। ये ओटो फ्रैंक है जो अन्नी के पापा हैं, जो आ, जिसके बारे में अन्नी ने हमें थोड़ा बहुत इस डायरी में बताया है। फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज एन एक्सट्रैक्ट from Annie Frank's diary. Annie Frank is a sweet and a young Jewish girl who lives in Amsterdam with her family. She was given a diary on her 30th birthday, which she finds a very useful gift, and in which she chronicles all the important events of her life from June 1942 टू 1 अगस्त 1944। तो अगर आप देखें कि पुराने ज़माने में क्या होता था, डायरियाँ लिखते थे लोग, यानी जो दिन को होता था, जो भी इवेंट्स होते थे, शाम को उसको नोट डाउन करते थे। अगर आपके घर में भी कोई मम्मी पापा होंगे तो वो लिखते थे। आजकल हम फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन उस वक्त इस तरीके से अपनी जो कहानी थी वो नोट करते थे। तो इसको अपने 13वें जन्मदिन पर उसको एक डायरी गिफ्ट की गई थी, और इसने ये पूरी कहानी 1942 से 1944 तक लिखी है इस डायरी में। और क्योंकि इस दौरान में सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल रही थी, तो इसलिए इसकी डायरी की बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। द डायरी कैप्चर्स अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। इट हैड बीन ओरिजिनली रिटन इन डच। तो नाजी ऑक्यूपेशन था वहाँ पे। नाजी ऑक्यूपेशन तो आप जानते होंगे कि जहाँ पर जर्मनी में नाजिज्म था, और वहाँ पर बड़ा जुल्म ज़बर होता था लोगों के साथ। तो ये डच भाषा में लिखी गई है। इट बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स वाइडली रीड बुक। दुनिया में कुछ ही बुक्स जो हर कोई पढ़ता है उसमें से ये बुक भी है। इन द डायरी एनी फ्रैंक आल्सो प्रोवाइड्स अस विद अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एंड हर इमोशनल अटैचमेंट विद हर ग्रैंड मदर। ज़्यादातर इसमें अपनी लाइफ का स्केच भी बताती है, और अपनी इमोशनल अटैचमेंट जो उसकी अपनी दादी माँ के साथ है उसके बारे में भी हमें बताती है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट अनी फ्रैंक राइट्स अबाउट द इन द डायरी इज दैट she presents a scenario of the classroom in which Mr. Kessing, maths teacher, is always annoyed with her because सबसे इम्पॉर्टेंट जो किस्सा हमारे इसमें है वो मिस्टर कैसिंग, किस्सा ही मिस्टर कैसिंग का है, जो मैथ टीचर है। तो उसके बारे में किस तरीके से उसकी और उसके आपस में मतलब वो रिश्ता बनता है, किस तरीके से इनके आर्गूमेंट्स होते हैं और किस तरीके से इनके जवाबदारी होती है, ये बड़ा मज़ेदार एक किस्सा है। Asiana Chatterbox and on the other subjects like she, however, very smartly justifies in her written essay for being a chatterbox, which makes Mr. Kessing allow Annie to talk in the class at the in the end. तो फिर वो बहुत बोलती है, तो इसलिए उसको एक पनिशमेंट देता है मिस्टर कैसिंग चार्टर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए। 2-3 वो ऐसे लिखवाता है। तो जब वो उसको सेटिस्फाई करती है, और जब वो इतना खूबसूरत लिखती है कि मिस्टर कैसिंग को मजबूरन उसको परमिशन देनी पड़ती है, कि उसको पता, फिर एहसास होता है कि ये एक इंटेलिजेंट लड़की है, फिर उसको बोलने की आज़ादी मिलती है। तो ये एक थोड़ा सा आइडिया है इस डायरी के बारे में। Annie thinks that it is an old experience for someone like her to keep a diary, because according to her nobody will be interested in the Annie thinks that it is an old experience and someone like her to keep a diary, because according to her nobody will be interested in the unbossings ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। उसको लगता है कि 13 साल की स्कूल जाती हुई लड़की की बुक कौन पढ़ेगा। हाउएवर शी रीथिंक्स दैट शी शैल नॉट बॉदर इफ समवन लाइक्स हर आइडियाज आर नॉट। शी फील्स लाइक राइटिंग एंड शी शैल पावर आउट ऑल द थिंग्स ब्यूरिड इनसाइड हर हर्ट। और वो बोलती है कि मुझे उससे मतलब भी नहीं है कि कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जो भी मेरे दिल में है मैं उसको इस किताब में लिख देती हूँ, किताब में दफन कर देती हूँ, यानी किताब में वो नोट कर देती हूँ। नाउ अनी कोट्स द सेइंग हर पेपर इज मोर पेशेंट देन मैन। वो लिखती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन मैन, कि कागज़ में जो है हमसे ज़्यादा सब्र होता है। पर अब शी इज़ इन सर्च ऑफ अ ट्रू फ्रेंड।
शायद उसे एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है, खोज है, विद whom शी कैन एक्सप्रेस ऑल द फीलिंग्स। तो इसलिए समझती है कि ये काकस जो है ये मेरी फीलिंग्स को बर्दाश्त कर पाता है, मैं इस पे लिखती हूँ, ये उधर से कुछ नहीं बोलता है। वरीज ऑफ हर लाइफ, फाइनली शी फाइंड्स अ फ्रेंड एंड कॉल्स इट किटी। और फिर उसको दोस्त मिलती है किटी। अब ये किटी कौन है? किटी इसकी डायरी है, इसी के ऊपर वो अपनी पूरी कहानी लिखती है, इसलिए इसका नाम उसने किटी रखा है। इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बट हर डायरी इन विच शी ओपनली पावर्स आउट हर मोस्ट इनेट फीलिंग्स। इन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, अन्नी जो नेक्स्ट पैराग्राफ होता है इस बुक का, उसमें अन्नी एलोबरेट्स करती है द रीजन वाई शी राइट्स इन द डायरी इन स्पाइट ऑफ हर odd feeling about it. She tells that nobody can believe that a girl of 13 feels herself alone, and truly she is not, as she has darling parents and a loving sister of 16 on the surface. She has everything: a beautiful family, loving aunts, and a good home, but she is not able to get closer to her relations to the extent she desires, and that is the root cause of why she starts writing a diary. It is that she has no real friend. तो ये डायरी लिखना क्यों शुरू करती है? हालांकि उसके घर में सब कुछ है, बहन भी है, एक लविंग फैमिली है, लेकिन फिर भी वो कुछ उसके अंदर के जज्बात है जो दूसरों के साथ शेयर करना चाहती है। उसको शायद वो रियल फ्रेंड नहीं मिला, इसलिए वो जो है अपनी बातें जो हैं डायरी में लिख रही है। Annie says that in order to improve in her mind the picture of her friend for whom she wanted for a long time, she does not put down the facts as the most people do, but she wants the diary to be her friend, and she calls her Kitty. Now in the next session, Annie Frank provides a brief sketch of her life. She says that she has a respectable father, Otto Frank, and a mother, Edith Hollander Frank. She also हैज़ अ लविंग सिस्टर, मार्गॉट उसकी बहन है, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको इसके बारे में। शी वॉज बॉर्न इन जर्मनी इन 1926 एंड हर सेल्फ वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। ऑल ऑफ वो अच्छा मार्गॉट जो पैदा होती 1926 में और खुद पैदा होती 1929। ऑल ऑफ हर पेरेंट्स माइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 एंड Annie and her sister first go to Aachen to stay with their dearest grandmother. ये फिर एचन में जाते हैं अपनी दादी के साथ रहने के लिए। आफ्टर सम टाइम दे आल्सो गो टू हॉलैंड, और फिर ये हॉलैंड में चले जाते हैं दादी। About education, Annie writes that she started learning at the Montessori school where Mrs. Kupris is her teacher. In 1941, Annie grandma fall ill and she dies in January 1942. तो इसकी grandma जो है बीमार पड़ती है, फिर 1942 में इसकी डेथ हो जाती है। Annie expressed that only she herself knows how much she misses her grandmother. वो बोलती है कि मुझे वो सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं अपने ग्रैंड मदर को कितनी मिस करती हूँ। शी स्टिल लव्स हर, यानी अब भी मरने के बाद भी उसे अभी वो प्यार करती है। अनी फर्दर टॉक्स अबाउट, यानी यहाँ पे साबित होता है कि वो अपनी दादी से, ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती है। अनी फर्दर टॉक्स अबाउट हर क्लासरूम सिचुएशन। शी टेल्स किटी दैट देयर एंटायर क्लास इज ट्रेम्बलिंग विद फियर फॉर द सिंपल रीजन दैट देयर एग्जाम्स आर कमिंग वेरी सून। तो ये लिखती है जैसे आपके भी हमारे भी एग्जाम होते हैं, तो अब बच्चों के भी एग्जाम होते हैं तो फटाफट उस वक्त सारे परेशान हो जाते हैं। तो ये लिखती है तो वो क्लासरूम सिचुएशन के बारे में बताती है कि वो छोटे छोटे जैसे एग्जाम होता है तो सारे लोग डर जाते हैं। यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, ऐसी डिस्कशन होती है। अनी सेज दैट शी इज नॉट श्योर व्हेन यू कैन पास बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। तो ये बोलती है कि टीचर्स के लिए दो चीजें अभी बोली उसने। पहली चीज उसने बोली पेपर हैज मोर पेशेंस देन मैन। दूसरी चीज यहां पे बोलती है टीचर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। टीचर जो है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, ये बोलती है कि एग्जाम में कौन पास होगा फेल होगा पता नहीं है, तो क्योंकि टीचर्स जो हैं कुछ भी कर सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो बहुत बुरा भला कह रही है, बहुत अच्छी लड़की है, तो सिर्फ मजाक के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, proceeding forward, Annie says that she has nine teachers, 7 of them are made, 2 are male and 2 are female. तो 9 teachers हैं। ठीक है, 2 फीमेल है 7 मेल है। एंड इज गोइंग फाइन, शी इज गोइंग फाइन विद ऑल टीचर्स एक्सेप्ट मिस्टर कैसिंग। आप देखिए एंट्री होती है हमारे पूरे स्टोरी में जिसके ऊपर पूरी कहानी हमारी चलेगी। कैसिंग के ऊपर उसकी अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं है, यानी अच्छा उसके साथ हो, मतलब उसके साथ जो एक रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट टीचर के, तो थोड़ा
लगता है इसको कि मेरा इसके साथ नहीं है. ऑलवेज अनॉयड विद हर बिकॉज शी इज टू मच टॉकेटिव. तो कैसिंग जो है बहुत तो इसके साथ अनॉयड रहता है क्योंकि ये बहुत बातूनी है. कौन बातूनी है? अन्नी जो है, अन्नी फ्रैंक जो है बहुत बातूनी. मिस्टर कैसिंग वार्न्स हर सेवरल टाइम्स टू कंट्रोल हर टॉकेटिव बिहेवियर बट फेल्स. एट लास्ट ही असाइंस हर एक्स्ट्रा होमवर्क सेवरल टाइम्स. तो फिर ये क्या करता है, पनिशमेंट उसको क्या देता है, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देता है. एट द फर्स्ट टाइम जब देता है, ही टेल्स हर टू राइट एन एसे ऑन अ चार्टर बॉक्स. पहले बोलता है चार्टर बॉक्स पे लिखो. चार्टर बॉक्स किसको बोलते हैं? बातूनी डब्बा, यानी जो बातें बहुत ज्यादा करता है. यार ओए, शी ये बोलता है. आफ्टर पॉन्डरिंग एनफ एनी सक्सीड इन राइटिंग 3 पेजेस ऑन द सब्जेक्ट. अब देखिए इंटेलिजेंस इस बच्चे की कि 3 पेजेस पे ये चार्टर बॉक्स पे ऐसे लिख के लाती है. उसमें ये जस्टिफाई करती है कि टॉकिंग इज स्टूडेंट स्ट्रेट. तो उसमें जस्टिफाई क्या करती है कि बोलना जो है बच्चों की क्या है, मतलब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है. ये जस्टिफाई करती है कि बोलना अच्छी बात है. शी फर्दर राइट्स दैट शी विल ट्राई हर बेस्ट टू कंट्रोल द बिहेवियर बट वन इज हेल्पलेस टू डू एनीथिंग विद इनहेरिटेड ट्रेट्स. तो फिर भी बोलती है कि मैं अपने इस ट्रेट को, यानी ट्रेट को जो है मैं इसको, तो वो कोशिश करूंगी कि ये जो मेरा नेचर है, ट्रेट है, मैं इसको चेंज करूं. लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट जो होता है वो चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है. तो फिर वो बात करनी शुरू कर. मिस्टर कैसिंग हैड अ गुड लॉफ एट हर आर्ग्यूमेंट्स. तो उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उस पर मिस्टर कैसिंग जो है हंसता है. तो नेक्स्ट यहाँ से आगे क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. बहुत लंबी वीडियो बन गई. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. लेकिन आपके लिए आज का होमवर्क हम छोड़ेंगे नहीं. होमवर्क हम आपको आज भी देते हैं, होम असाइनमेंट, कि आपने क्या करना है, क्योंकि लॉकडाउन है, आप चुप करके बैठ भी नहीं सकते ना. तो आज का जो होमवर्क है इसमें आप क्या करेंगे, जो अन्नी फ्रैंक है इसके लाइफ स्केच आप बनाएंगे. ठीक है, लाइफ स्केच में मतलब क्या, आप इसके लिखेंगे फैमिली के बारे में, पैदा कब हुई, इसकी डेथ कब हुई, और ये कहाँ की थी, इसके फादर कौन थे, इसके मदर कौन थे, और इसकी सिस्टर्स का नाम क्या था, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया इसके बारे में. तो इसके ऊपर जो है आप थोड़ा सा बनाएंगे. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, अपलोड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.